हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करते हैं 25th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कैपिटल Q और कैपिटल P की वैल्यू, द जनरेटिंग फंक्शन F3 पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं Q मीन्स इस कोऑर्डिनेट से किस में, ये वाले कोऑर्डिनेट्स में हम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, मीन्स ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है और ये क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, इन चार कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन बताता है। जनरेटिंग फंक्शन इन चार कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन बताता है। तो अगर ये रिलेशन बताता है, आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो, स्मॉल q का कैपिटल Q के साथ, स्मॉल q का कैपिटल P के साथ, और स्मॉल p का कैपिटल Q के साथ, स्मॉल p का कैपिटल P के साथ। तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, इनकी चार अरेंजमेंट बन सकती हैं। तो ये हमारे क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा F1, ठीक है, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F3 और ये हो जाएगा F4। ठीक है, F1 इसका फंक्शन होगा, F2 इसका फंक्शन होगा, F3 इसका फंक्शन होगा और F4 इसका फंक्शन होगा। तो हमें फाइंड करना है F3। तो अगर F3 फाइंड करना है, F3 ये रहा, F3 रहा ये। अब मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि निकालते कैसे हैं, इनसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, इनसे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। उसका मेथड क्या है, एक सीख लो पहले। जैसे F1 है, ठीक है, ये है F1। ठीक है, आपने क्या करना है, स्मॉल q को छोड़ के, मतलब देखो हमारे पास क्या है, स्मॉल q है, कैपिटल स्मॉल p है, एक कैपिटल Q है, एक कैपिटल P है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल q है, क्या नहीं है, स्मॉल p नहीं है। यहाँ पे कैपिटल Q है, क्या नहीं है, कैपिटल P नहीं है। ठीक है, पहले तो आपने ऐसा लिख लेना है। अब ये लिखा P इज इक्वल टू लिखना है कर्ल F1 बाय, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन है, स्मॉल q। ठीक है, जो नहीं पता उसको ऐसे लिखा कर्ल F1 बाय, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन पड़ा है, कैपिटल, ये लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड वाला सीखो। जैसे ये लिखा मैंने Q, यहीं लिख देते हैं Q और कैपिटल P, इसका बनाओ, इसके क्रॉसपोंडिंग कौन नहीं है, स्मॉल p, इसके क्रॉसपोंडिंग कैपिटल Q नहीं है। तो ये बन जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू कर्ल, ये F2 है ना, कर्ल F2 बाय कर्ल Q, और कैपिटल Q हो जाएगा कर्ल F2 बाय कर्ल P, ये बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास, ऐसे ही आप इसका भी बना सकते हो। तो F3 देखो क्या बनेगा, F3 हमारे पास P और कैपिटल Q है, तो ये बनेगा, इसके क्रॉसपोंडिंग स्मॉल q, इसके क्रॉसपोंडिंग कैपिटल P। तो स्मॉल q हो जाएगा कर्ल F3 बाय कर्ल P, और कैपिटल P हो जाएगा कर्ल F3 बाय कर्ल Q। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये जनरेटिंग फंक्शन तो आप सीख लोगे कि कैसे निकालते हैं। आपने चीज़ याद क्या रखनी है कि स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ अगर डेरिवेटिव हो रहा है तो उसके साथ आपने माइनस का साइन लेना है। ठीक है, अगर स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो उसके साथ आपने माइनस का साइन लेना है। अब माइनस का साइन मतलब देखो, स्मॉल p के साथ यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। तो सिंपल मेथड सीखो, उसमें क्या याद रखो कि स्मॉल p और कैपिटल Q के साथ अगर डेरिवेटिव हो रहा है तो वो क्या ले लेना है, माइनस। देखो कैपिटल Q के साथ हो रहा है, माइनस लगा दिया, स्मॉल p के साथ हो रहा है, माइनस लगा दिया। तो आपके पास देखो F3 से ये निकला है, आपको फाइंड करना है ना जनरेटिंग फंक्शन F3। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ से निकाल लो, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, Q इंटू डी पी इज इक्वल टू माइनस कर्ल F3 मीन्स डेरिवेटिव। F3 फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन किया माइनस Q डी पी। अब Q की वैल्यू क्या आपको पता है, Q की वैल्यू क्या आपको पता है, नहीं पता। ठीक है,
पहली चीज़ हमें Q की स्मॉल q की वैल्यू नहीं पता, तो स्मॉल q की वैल्यू देखो यहाँ से निकालते हैं। हमें दे रखा है कैपिटल Q, log 1 + q हाफ cos ऑफ p, ठीक है, ये दे रखा है ना। ये log में इस तरफ ले गई तो इधर एक्सपोनेंशियल बन गया 1 + q 1/2 cos p, ठीक है, ये वाला 1 में इस तरफ ले गई तो ये बन गया दिस। अब स्मॉल q निकालने का टारगेट है ना मेरा, तो स्मॉल q निकालना है तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, cos p को इस तरफ लेके आती हूँ, तो 1/cos ऑफ p = q हाफ, तो ये क्या बन गया सीकेंट, ठीक है, सीकेंट p। अब ये वाला हाफ इस तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो q की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा q की वैल्यू e⁻q - 1 का होल स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर p dp, यही है यहाँ पे। अच्छा स्मॉल p है, ये बन गया। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि p और q क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, चाहे आप डेरिवेटिव करो इंटीग्रेशन करो, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं इस टर्म को बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन p के साथ हो रही है, तो इसको बाहर निकाल दिया तो ये बन गया e⁻q - 1 का होल स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर p की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan, तो ये बन जाएगा tan p। तो ये देखो F3 ये रहा, तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। अब नेक्स्ट इसी वीडियो में कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg relative to a coordinate system moving vertically upwards on earth with an acceleration of 5 m/s² is, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 74, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 110। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg relative to a coordinate system moving vertically upwards on a earth with an acceleration of 5 m/s²। तो देखो एक तो बॉडी है, ठीक है, बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg है, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही होगी, mg। एक तो इसकी वेट की वजह से फोर्स लग रही है mg, ठीक है, तो ये कितनी है 5 × mg 9.8, ठीक है, तो ये बन जाएगा 49, ठीक है, ये बन जाएगा 49 न्यूटन। अब देखो ये तो था इसकी वेट की वजह से इस पे फोर्स लग रही है इतनी, वो हमें पता है mg होती है, ठीक है, मास पुट किया, g की वैल्यू रख दी। अब सेकंड चीज़ क्या है, एक उस पे और फोर्स लग रही है जो एक्सेलरेशन मीन्स एक कोई बॉडी है, वो जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ विद एक्सेलरेशन 5 m/s²। तो इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी, इसकी वजह से लगेगी यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ
F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे हो जाएगा मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो 25 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है 49 प्लस 25, तो ये लग रही है 74 न्यूटन फोर्स, ये लग रही है टोटल 74 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस लग रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 27।